Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Myself Vijayalakshmi Shandile, Faculty of Shivjyoti Educational Group, Kota. बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे यह मोबाइल तो बहुत महंगा है, कितने सुंदर लहंगे हैं, महिलाएं पानी भरने जा रही हैं, चांद बादल में छिप रहा है। बच्चों, इन वाक्यों में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है, जैसे महंगा, लहंगे, महिलाएं, चांद। इन रेखांकित शब्दों में आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। यह चिन्ह व्यंजन नहीं है, यह स्वरों का एक ध्वनि गुण है, जिसे हम चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक कहते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अनुनासिक। बच्चों, अनेक बार आपके मन में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि अनुस्वार और अनुनासिक एक ही है, परंतु अनुस्वार और अनुनासिक एक नहीं है। अनुस्वार अलग है और अनुनासिक अलग है। अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों अलग अलग तरह की ध्वनियाँ हैं, जिनका हिंदी में विशेष महत्व है। अनुस्वार का अपना एक अलग स्थान है और अनुनासिक का अपना एक अलग स्थान है। शब्दों के उच्चारण में इन दोनों का अपना अलग महत्व है। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे नियम भी हैं जहां हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार आप पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक की परिभाषा: स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, तब अनुनासिक स्वर उच्चारित होते हैं। अनुनासिकता का लिखित चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। बच्चों, अनुनासिकता स्वर का नासिकीय विकार है, यह व्यंजन नहीं है, यह स्वरों का एक ध्वनि गुण है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, यानी इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। इसके उच्चारण में एक विशेष प्रकार का नाद उत्पन्न होता है। हिंदी में अनुनासिकता का प्रयोग 3 संदर्भों में किया जा सकता है: बहुवचन रूप बनाने के लिए, अर्थ परिवर्तन के संदर्भ में, उच्चारण के संदर्भ में। बच्चों, संज्ञा तथा क्रिया रूपों को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अनुनासिक का प्रयोग यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, बहु। बहु संज्ञा शब्द है और बहु उसका एक वचन है, लेकिन जब हम एक वचन से बहुवचन में उसको परिवर्तित करते हैं तो बहुए यानी ए के ऊपर हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगा देते हैं और यह एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार और भी कई शब्द हैं, जैसे भाषा। भाषा जब ये एक वचन है, जब हम इसका बहुवचन रूप करेंगे तो भाषाएं यानी ए के ऊपर हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे लता, लताएं, यानी एक वचन से बहुवचन करने के लिए हम उसमें अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। बच्चों, इसी प्रकार या के ऊपर भी जब हम चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक लगा देते हैं तो वह एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, या के ऊपर हमने अनुनासिक का प्रयोग किया। जैसे मिठाई, मिठाई, मिठाइयाँ, दवाई, दवाइयाँ आदि। अर्थ परिवर्तन: कई बार शब्दों के अर्थ में अंतर दर्शाने के लिए भी अनुनासिक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, हंस और हंस।
हंस एक पक्षी है जहां पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, और हंस यानी एक क्रिया शब्द है, यानी हंसना, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। लेकिन एक मात्र चिन्ह से अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से ही अर्थ में अंतर आ गया है। जैसे बच्चों, कही और कहीं, कहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है स्थान के लिए, कहीं यानी कहीं स्थान के लिए, और कहीं, कहीं यानी कि कहना, और कहीं यानी स्थान के लिए प्रयोग में आ रहा है। इसी प्रकार से सवार और संवार, सवार शब्द यानी सवारी करने वाला, और संवार यानी कि सजना संवरना, गोद यानी माँ की गोद, और गोंद यानी एक चिपकाने वाला पदार्थ। तो इस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन दर्शाने के लिए और अनुनासिक और अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए वहां पर अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उच्चारण के संदर्भ में बच्चों, अनुनासिकता स्वर नासिकीय विकार है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में हमें अनुनासिक स्वर सुनाई देता है, लेकिन लिखने में अनुनासिक स्वर प्रकट नहीं होता, यानी लिखते समय हम उसे व्यक्त नहीं करते। वहाँ पर हम अनुस्वार लिखते समय उसका प्रयोग नहीं करते। जैसे नासिकीय व्यंजन के प्रयोग में नाम, मान, जान आदि, यहाँ पर हम जब उच्चारण करते हैं तो हमें अनुनासिक स्वर सुनाई देता है, लेकिन हम उसे लिखते समय प्रकट नहीं करते। बच्चों, कुछ शब्दों में कुछ अनुनासिकता शब्द के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में भी लगाए जाते हैं। बच्चों, कई शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अनुनासिकता का प्रयोग या तो शब्द के प्रारंभ में करते हैं, या मध्य में करते हैं, या अंत में करते हैं। जैसे कुआं, बच्चों कुआं शब्द में अनुनासिक शब्द का प्रयोग शब्द के अंत में हुआ है। चांद, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग शब्द के मध्य में किया गया है। जहाँ शिरोरेखा या जिन शब्दों में शिरोरेखा के ऊपर स्वर की कोई मात्रा ना हो, वहाँ पर बच्चों हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर स्वरों की मात्राएं होती है, तो वहाँ पर स्थान की कमी के लिए अनुनासिक होते हुए भी हम नियम के अनुसार वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर जैसे आँख, ऊँट, इन शब्दों के ऊपर कोई शिरोरेखा के ऊपर कोई स्वर की मात्रा नहीं है, और स्वर की मात्रा न होने के कारण यहाँ पर हमने अनुनासिक का प्रयोग किया है। किंतु जहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर स्वर की कोई मात्रा हो तो वहाँ पर हम अनुनासिक का प्रयोग ना करके अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे क्यों, में, चोंच। यहाँ पर बच्चों जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तो हमें अनुनासिक का आता है, लेकिन चूंकि शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा है, स्थान की कमी के कारण हम वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग ना करके अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। बच्चों, मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग तरह की ध्वनियां हैं। अनुनासिक स्वर का अभिन्न अंग होता है, जबकि अनुस्वार स्वर एवं व्यंजन के योग से बनता है। अनुनासिक स्वर का गुण है, इसके उच्चारण में अलग से समय नहीं लगता, जबकि अनुस्वार स्वर के पश्चात आता है। अनुस्वार स्वर से अलग होता है, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए अनुस्वार वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे हंस और हंस।
बच्चों, स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ नासिका से भी बाहर निकलती है तब अनुनासिक स्वर उच्चारित होते हैं। यानी अनुनासिक स्वर का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। अनुनासिकता का लिखित चिन्ह, यानी कि हम चांद का शेप बनाकर या चांद का आकार बनाकर उसके अंदर जो बिंदी लगाते हैं उसे हम कहते हैं अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। हिंदी में अनुनासिकता का प्रयोग 3 संदर्भों में किया जा सकता है: बहुवचन रूप बनाने के लिए, अर्थ परिवर्तन करने के लिए और उच्चारण के लिए। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार पुनः इसका घर पे अच्छे से अभ्यास करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।